जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सारे? जरूर बताइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, आपका समय नहीं लेंगे। तो पहला आपका कोई क्वेश्चन है वो आ चुका है। एक अणु एटीपी में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक अणु एटीपी में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका जो है वो है आपका पहला ऑप्शन जो है 5 किलो कैलोरी, खा है आपका 7.3 किलो कैलोरी, और अब गा है आपका 10 किलो कैलोरी एंड घा है आपका 15 किलो कैलोरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 7.3 किलो कैलोरी जो इसमें ऊर्जा पाई जाती है एक एटीपी के अणु में। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ये आपका पूछ भी लिया जाता है कि एटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक झिल्ली से बंधा होता है? एक झिल्ली से बंधा होने का मतलब है कौन सा ऐसा कोशिकांग है, कोशिका के अंग होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। उसमें जैसे कि आपका लाइसोसोम भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, राइबोसोम भी है, मिटोकॉन्ड्रिया भी है, तारक भाई है, ये सभी जो है आपके अंतःपदवी जालिका है, ये सभी कोशिकांग हैं। तो उसमें से जो पूछा है कि किसका जो कोशिकांग है उसकी जो घेरा होता है वो एक झिल्ली, सिर्फ उसमें एक ही झिल्ली होती है, ठीक है। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा वो लाइसोसोम जो होता है आपका लाइसोसोम, वो एक ही झिल्ली से बना होता है। और लाइसोसोम की अगर बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है? आत्मघाती थैलियों के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आत्मघाती थैलियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर जो होते हैं एंजाइम होते हैं, ठीक है। जो कोई बाहरी विकार होता है, जो कोशिकांग खराब हो जाता है कोशिका के अंदर, तो उसको नष्ट करने के लिए अपने अंदर जो इसके अंदर जो विकार होते हैं, विकार का मतलब है यहाँ पर एंजाइम होते हैं। एंजाइम जो होते हैं उसे को जो है छोड़कर वो खुद को नष्ट कर लेता है और साथ में उस कोशिकांग को भी नष्ट कर देता है जो उसमें खराब हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना काम करते हैं, तो इसीलिए इनको आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। और इसमें बात करें लाइसोसोम के अलावा जो है एक झिल्ली से बंधा होता है तो आपका क्या होता है? तारक होता है, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम जो है वो भी आपका एक झिल्ली से बंधा होता है। बाकी आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, ये सब दो झिल्ली से बने होते हैं, यानी दो झिल्ली से बने होते हैं या दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल रोम उत्पन्न होते हैं। मूल रोम उत्पन्न होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं? मूल रोम मूलीय त्वचा से होते हैं, बलकुट से होते हैं, अंतः त्वचा से होते हैं, परिरंभ से होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मूलीय त्वचा से होते हैं। किससे होते हैं? मूलीय त्वचा। मान लीजिए आपका मूल जो है, जैसे कि जड़ इसे कहते हैं, मूल माने जड़। आप लीजिए जैसे कि आपकी ये देखिए, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे आप। मूली को सीधा मान लेते हैं। मूली क्या है? मूली आपकी जड़ है, आपको पता है मूली क्या है? जड़ है। उस पर देखिए ऐसे ऐसे जो है रेसे होते हैं, ये एक्चुअली होते क्या? मूल रोम होते हैं। ये क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर होते हैं? मूली त्वचा होती है। ये जो इसकी त्वचा है उसी से जो है से निकले होते हैं, तो इसी को बोलते हैं मूल रोम। कहाँ से निकलते हैं? मूलीय त्वचा से निकलते हैं। और एक भी क्वेश्चन ये भी बनता है, ये कै कोशिकीय होते हैं? जो मूल रोम होते हैं वो कै कोशिकीय होते हैं? एक कोशिकीय, दो कोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो इसका राइट आंसर हो जाता है एक कोशिकीय। ये एक कोशिका के ही बने होते हैं। ये क्या होते हैं? एक कोशिका के होते हैं। बाकी पूरी मूली जो क्या होगी वो बहुकोशिकीय होगी, ठीक है, क्योंकि प्लांटी ग्रुप का है, ठीक है। लेकिन जो मूल रोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। वहीं पर अगर बात करें, जैसे आप तना देखे होंगे, कोई बढ़िया जो साकी पौधा हो हरा हरा, उसमें देखिए छोटे छोटे रोम निकले होते हैं, ठीक है। आप टमाटर का ले लीजिए, टमाटर का छोटा पौधा या पौधा देखिए तो उस पर छोटे छोटे जो है रेशे होते हैं, वो जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन यहाँ जड़ वाले जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। ये अंतर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पौधे के मूल रोम होते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन ही आ गया। पौधे के मूल रोम होते हैं, जड़ पर पाए जाने वाले रोम मूल रोम होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। नेक्स्ट आपका अरी संवहन पुल मिलते हैं। जो अरी संवहन पुल होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? ये आपके जो है जड़ों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं। अगर आप लोग अभी तक जैसे कि जो शॉर्ट नोट्स हैं अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। मैं इन सभी का जो है एक शॉर्ट नोट्स बना के डाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, लगभग 1 साल पहले डाला था। तो आप लोगों को उसमें पढ़े हुए हैं, तो उसमें आप उसका एक शॉर्ट नोट्स है, आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। उसमें हर एक चीज़ जो है फ्लो डायग्राम के अनुसार मैं समझाया हूँ कि कैसे आपका फ्लो डायग्राम से आप अरी है, संकेंद्री है, सबको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसमें तना, पत्ता, निषेचन जो भी है आप सब अच्छी तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा कवर कर लेंगे। 1 से 1.5 घंटे में पूरी बॉटनी आप कवर कर लेंगे।
पोर्शन, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पोर्शन आप कवर कर लेंगे उससे। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके शो हो रही, इसे आप देख लीजिएगा। इसमें शॉर्ट नोट्स डिस्कस किए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। निर्मुक्त का मतलब है मुक्त होने वाली, जहाँ से निकलने वाली, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से निकलती है, उसका स्रोत क्या होती है एक्चुअली। तो उसमें राइट आंसर होता है जल के विघटन से जो है आपका ऑक्सीजन मुक्त होती है। जो लोग हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ से आती है, जो पौधे जो जल ग्रहण करते हैं, पौधों के जल के जो टूटने से जो है ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो जल से आती है। प्रकाशिक अपक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की में अपक्रियाएँ होती हैं, जल विघटन होता है, हाइड्रोलिसिस, उसमें जो है जल का विघटन होता है, तब जाके जो है इसका निर्माण होता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे भी कुछ पूछा जाता है, कौन सी गैस जो है प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त होती है, तब आपकी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें प्रयुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में, और निकलती कौन सी है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलिसिस कोशिका में होती है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में होती है, यानी कि जो एक ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये किस में होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म में होता है। किस में होता है, साइटोप्लाज्म। इसे कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहेंगे इसे, कोशिका द्रव्य कहते हैं इसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहते हैं। जिसमें एक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, ये श्वसन के पहले एक प्रोसेस होती है, जो श्वसन होता है उसमें ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये कहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस आपकी जो है कोशिका द्रव में होती है, और जो आपकी क्रेब्स साइकिल होती है वो कहाँ पर होगी, वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ग्लाइकोलिसिस की आपकी प्रक्रिया कहाँ होगी, ये आपकी साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में एक अणु ग्लूकोज से एटीपी बनते हैं, तो एक अणु से एटीपी कितने बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। 8 एटीपी जो है ग्लाइकोलिसिस से बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में एक अणु ग्लूकोज से एटीपी कितने बनते हैं, वो आपके हो जाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ ट्राइमरेज तृतीय पुष्प नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि किस फैमिली की में जो है आपके ट्राइमरेज पौधे नहीं, जो पुष्प हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोएसी। ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीएमवी में अभाव होता है। टीएमवी इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको। देखिए मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और बाकी जो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ तो इम्पोर्टेंट है ही। मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपको कोरिलेट करके बता सकूँ, और उसके से आप उससे कोरिलेट कर पाएँ, जो भी एडिशनल चीज़ें हैं उसको भी आपको प्रोवाइड कर मिल जाएँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर टीएमवी इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। तंबाकू का जो मोज़ेक वायरस होता है उसी को बोलते हैं टी मिस होता है टोबैको मैंने तंबाकू का मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो इसमें जो पूछा है कि अभाव होता है, किसका अभाव होता है, तो ये तो आप समझ ही गए। टीएमवी ये क्या है आपका, ये आपका है वायरस है। पहला तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि टीएमवी है क्या, तो एक वायरस है, ठीक है। ये तो आपका हुआ वायरस होता है। और बात तो है इसमें, तो आपका जो ये है जो प्लांट पौधे वाले वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, जो पौधे वाले वायरस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उसमें आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, आरएनए होता है, मतलब कि जेनेटिक्स या आनुवांशिक पदार्थ जो होगा वो आरएनए होगा। जो जंतु वाले वायरस होंगे, जो एनिमल वायरस होंगे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं या जानवरों में जो वायरस होंगे, वो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें डीएनए पाया जाता है। उनका जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है, आनुवांशिक पदार्थ, उसमें क्या पाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, डीएनए होता है। तो ठीक है, उसमें जो है डीएनए आपका पाया जाता है एनिमल में, और आरएनए पाया जाता है आपका प्लांट में, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इसमें अभाव होता है, तो आपको पता है कि टीएमवी क्या है, ये मोज़ेक वायरस है जो कि पौधे में होता है। तो इसमें अभाव किसका होगा, इसमें किसका होगा। चलिए आप लोग इसका कमेंट करके बताइए इसमें अभाव क्या होगा, क्योंकि मैंने समझा ही दिया। ये प्लांट वायरस है, प्लांट वायरसों में क्या होता है
कि आपका जो है डीएनए नहीं पाया जाएगा, उसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी एनिमल्स होते हैं, जानवरों होते हैं, इन सभी में जो है आपका डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसका कमेंट करिएगा। मैं आपको समझा दिया हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा इसमें क्या होगा, किस चीज़ का अभाव होगा। बाकी मैं जो ये आपको दिया हूँ, जिसे इसका आंसर नहीं बताया हूँ, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जानना है, उसमें इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है। आंसर मैं पिन कर देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट जान नहीं पाते हैं कि कहाँ पर आंसर इसका मिलेगा। जो कमेंट बॉक्स होता है उसी में जाएंगे, उस पर सबसे ऊपर ही मेरा ही कमेंट दिखेगा, उसे पिन कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु कोशिका जो भित्ति होती है आपकी, वो किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीवाणु कोशिका आपकी किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आपकी जो कवक होते हैं, कवक की किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जो कवक होते हैं उनकी जो है कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? जिनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सब जो है काइटिन की बनी होती है। कोशिका कला वगैरह जो है इसकी कवक की, और इसकी जो है जीवाणु की वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। और इसकी अगर बात करें आपकी सेलुलोज पौधों में होता है। पौधों की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पौधों में जो है कोशिका भित्ति किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। तो इस प्रकार से तीनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या होता है? ये इसका राइट आंसर गा होगा। जीवाणुओं में अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ, इनमें जो है आपका अतिरिक्त तो इसमें जो है आपका ये जो है एक्स्ट्रा मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है जीवाणुओं में, जीवाणु होते हैं उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो खुली अवस्था में पाया जाता है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। नेक्स्ट आपका है राइजोबियम है। आपका राइजोबियम क्या है? राइजोबियम आपका क्या है? कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। राइजोबियम जो है आपका क्या है? सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी जीवाणु है। कैसा? सहजीवी जीवाणु है। एक तो राइजोबियम जो है वो जीवाणु है, लेकिन कैसा जीवाणु? सहजीवी जीवाणु। जैसे कि दलहनी फसलें जो होती हैं, जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस फैमिली की जितनी भी क्रॉप होती हैं वो सभी जो है दलहनी होती हैं। दलहनियों में जो है आपकी इनमें क्या है, इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें जो है ये पाया जाता है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसीलिए जो है इसे क्या कहेंगे? सहजीविता। ये पौधे को ये क्या देंगे? नाइट्रोजन, ठीक है, और पौधा इनको बदले में क्या देगा? भोजन। तो ये हो गई सहजीविता। ठीक है, ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा। ठीक है, आप तो समझिए या तो फिजिक्स वाले हैं, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा। उसी प्रकार से इनके द्वारा भी यही कार्य होता है। तो इसीलिए इनके दोनों के बीच में क्या है? सहजीविता प्रदर्शित होती है। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड और आप, वैसे ही इसमें है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीवाणु जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया। तो सबसे अधिक अध्ययन किसका किया गया है? तो इसमें आपका जैसे कि टीएमवी से कर लीजिएगा, और ई कोलाई, माइक्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई कोलाई। सबसे ज़्यादा अध्ययन जो है ई कोलाई का किया गया। इसे कहते हैं इशरिचिया कोलाई। इशरिचिया कोलाई इसका फुल फॉर्म होता है। ये जीवाणु जो है सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया। अध्ययन करने का मतलब है हर एक जो कोई भी डिजीज ढूंढनी हुई तो अब डायरेक्ट जो है इसी को प्रयोग में लाया जाता था ज़्यादातर, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल बड़ी अच्छी होती है, छोटी होती है, और ज़्यादा ये जो मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, इसलिए इसको प्रयोग में ज़्यादा लाया गया। ठीक है, इसलिए इसका जो है प्रयोग में ज़्यादा लाया गया, इसीलिए इसको जो है ई कोलाई का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्रोमेटोफोर भाग लेते हैं। क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो भाग किस में लेते हैं? वो आपके प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट आपका दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका राइजोबियम जो है पाया जाता है। मैंने ऊपर ही डिस्कस किया इसके बारे में। नेक्स्ट आपका है सड़ते हुए अंगूर। सड़ते हुए अंगूर के फलों में होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बतानी है कि एक जो वीडियो है 50, वो वीडियो आपको देखनी है ज़रूर, क्योंकि उस वीडियो से क्या है कि उसमें आपका आधा पोर्शन जो है बॉटनी पूरी जो है आपकी, जैसे कि आपकी जहाँ से कोशिका से इधर आपका अलग पोर्शन चालू होता है और बेसिक पोर्शन आपका इधर होता है। ठीक है, जो उनके निषेचन है, अंकुरण है, और जो बीज है, सब चीज़ें जो है आपका इस साइड में रहता है। तो आप लोगों के लिए जो एक
पूरी वनस्पति विज्ञान है, इसको दो जो एमसीक्यू है वो 2 भागों में आपको मिल जाएंगे। इससे पहले एक मेरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है जिसमें मैं 50+ क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, ठीक है, उसे भी आपको देखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि आधा पोर्शन उस वीडियो में है और आधा पोर्शन जो है बचा हुआ था वो इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो जब तक आप दोनों वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपका एमसीक्यू कंप्लीट नहीं होगा। तो दोनों वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ऊपर आ चुकी होगी आपके पास जो है लिंक आ चुकी होगी, उस पर जाके देख लीजिएगा ताकि दोनों एमसीक्यू आप कंप्लीट कर पाएँ। और आपको ये भी बता दें, जो पहली वाली वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज़्यादा ही चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, और बाकी ये जो है मैं बताना हूँ यहाँ पर सॉलिड क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को एक अगर कोई एग्जामिनर बनाने बैठे अगर उससे पूरे सिलेबस से बनाना पड़े तो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ, वो वीडियो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी सारे के सारे क्वेश्चन इसी 50+ वाली वीडियो से ही फंसे थे। आप लोग जाके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, वरना आप लोग एक वीडियो देख कर जाएंगे बाद में कहेंगे कि वीडियो से कुछ फंसा नहीं। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो है 50+ हैं और बाकी ये आपके मिला के हो जाएंगे लगभग 80+ क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे एमसीक्यू के। बाकी मैं आते हुए निश्चित के आगे वाले वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट आपका सड़ते हुए अंगूर के फल में होता है, तो इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या आपका होगा, तो इसमें पेनिसिलियम जो है आपका ईस्ट, इसका जो राइट आंसर होगा वो ईस्ट होगा, सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ईस्ट होगा। सड़ते हुए अंगूर के फलों में होता है तो क्या होता है आपका ईस्ट होता है। नेक्स्ट आपका है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से उत्पन्न होता है। पेनिसिलियम कहने का मतलब पेनिसिलियम ये क्या है आपका, ये एक प्रकार का आपका शैवाल होता है। क्या होता है, शैवाल। ये क्या है आपका शैवाल होता है, एल्गी होता है। पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम एक है जो आपका क्या है, एक शैवाल होता है जिससे क्या उत्पन्न होती है, एंटीबायोटिक्स होती है। क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती है। उस एंटीबायोटिक्स का नाम क्या होता है, वो कसका नाम आपका होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है आपकी एंटीबायोटिक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, पेनिसिलिन है तो एंटीबायोटिक्स है, वो किससे बनती है, पेनिसिलियम नोटाटम से बनती है। किस वैज्ञानिक ने बनाई थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसे सबसे पहले बनाए थे, ठीक है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज कवकों में अभाव होता है, तो उसमें किसका अभाव होगा, तो उसका राइट आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। नेक्स्ट आपका जाइमेज, जाइमेज विकार उत्पन्न होता है। विकार, विकार का मतलब यहाँ पर इंजाइम से है, इंजाइम, इंजाइम जो है वो उत्पन्न होता है। किसमें उत्पन्न होता है, कैरोला में, कैरोला के द्वारा, ईस्ट के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, शैवालों के द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ईस्ट के द्वारा उत्पन्न होता है। और किण्वन में आपका जो है फर्मेंटेशन में, किण्वन में जो है इथिल अल्कोहल उत्पादन में भी आपका ईस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। किण्वन में जो है आपका किसका प्रयोग किया जाता है, किण्वन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। कि ईस्ट से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आपको ईस्ट के बारे में डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ। तो ईस्ट जो है आपका किण्वन में भी प्रयोग होता है, ठीक है, इथिल अल्कोहल उत्पादन के लिए। और आपका जो है ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो है आपका क्या है, आपका क्या है, एक कवक है। और कवक जनरली क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन जो आपका ईस्ट है वो कैसा है, वो आपका कैसा है, तो इसमें एक चीज़ होती है कि ये जो आपका है ये क्या होगा, जो ईस्ट है वो क्या होगी, एक कोश की होती है, एक कोश की होती है, एक कोश की होती है। बाकी जितने भी आपके कवक होते हैं सभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन आपका ये जो है एक कोश की होता है ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईस्ट है, ईस्ट क्या है, एक ईस्ट क्या है, एक स्वजीवी, एक परजीवी, एक मृतोपजीवी, मृतजीवी, एक परभक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मृतोपजीवी होता है। मृतोपजीवी या मृतजीवी या मृतोपजीवी जिसे कहते हैं सेप्रोफाइट, क्या कहेंगे इसे, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के लिए। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन भी इसमें एमसीक्यू में रोक दिया हूँ, बाकी वो जो है आपके किस में मिलेंगे, उसके लिए एक फ्लो चार्ट मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझा पाऊँ। जिसमें कि आपका जैसे कि वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम के बाद उसका कुल, कुल के बाद आपका जो है उनके लक्षण और उसमें आने वाले पौधों के नाम,
ठीक है। इस प्रकार से आपका जो साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, कभी कभी कुल भी पूछ लिया जाता है, खाने वाला भाग पूछ लिया जाता है। तो आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उसे समझ पाएँ, उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग यार सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिए करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।